पर ध्यान करो। और योग दर्शन वाले जो हैं वो कहते खट चक्र वेधन करो, तो मूलाधार से ये खडजंत्र में है ना, खडजंत्र में मूलाधार से स्वाधिष्ठान में, वहां से मणिपूरक में, वहां से अनाहत में, वहां से विशुद्ध में, विशुद्ध से आज्ञा में, ये जो लोग दूसरे जानते नहीं, विशुद्ध से आज्ञा में, आज्ञा से सहस्रार में, फिर सहस्रार से भी है ना ऊपर आना शून्य शिखर में, इस तरह शून्य शिखर में, ब्रह्मरंध्र में, ऐसे। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि एक तो बताता है कि बैखरी वाणी से नीचे की ओर चले जाओ, मूलाधार में परमात्मा मिल जाएगा, और मूलाधार में मिलेगा, स्वाधिष्ठान में मिलेगा, मणिपूरक में मिलेगा, अनाहत में मिलेगा, है ना। कोई कोई तो कहते हैं नीचे की ओर जाओ, और कोई कहते हैं कि बिल्कुल ऊपर की ओर जाओ तो ब्रह्मरंध्र में मिलेगा। तो आप हमको बताओ कि असल में परमात्मा है कहाँ, नीचे की ओर है कि ऊपर की ओर है, कि बीच में हृदय की ओर है कि मणिपूरक में, नाभि में है? ये हिल रहा है महाराज, सांस चल रही, हिल रहा है ना। मैं जबलपुर गया था तो एक माता जी हमारे पास आई, अरे और हे भगवान, घड़ी कहती है कि नंद माता जी आई, बोले कि महाराज मैं तो बल्लभ संप्रदाय की हूँ, पहले अपने गोपाल लाल का ध्यान करती थी, गोद में लेके खिलाती थी, हैं, चूमती थी और उनके बाल संवारती थी, और वो किलकारी मार के हंसते थे हमारी गोद में। अब एक संत आए का उन्होंने हमको बता दिया कि ये जहाँ से सांस हिलती है ना, उठती बैठती है, का यहाँ नाभि के पास एक शून्य है। सो महाराज मैंने अपना मन जब उसमें लगाया तो हमारे गोद में जो बाल गोपाल थे सो भी चले गए, और शून्य में तो कुछ मिले ही नहीं, तो मैं तो बिल्कुल खाली हो गई, है ना, बिल्कुल खाली हो गई। अब हम क्या करें? मैंने कहा अरे माता बड़ी उम्र की हो, है ना, अरे माता तू अपने बाल गोपाल को अब मत छोड़, वो नाराज हो गए तुझसे, है ना, तू तो बस उन्हीं को अपनी गोद में लेके खिला। कुल कहने का मतलब ये है कि यदि आप ध्यान में, है ना, एक स्थिति बनाइए, है ना, वो कल्पित होगी बिल्कुल। हाँ, मैं जाति आति वृत्तियों का दृष्टा हूँ कि ये भी कल्पित वृत्ति है, और मैं संपूर्ण परिच्छिन्नताओं से अतीत ब्रह्म हूँ, ये भी कल्पित वृत्ति है, भला, है ना। कल्पित मन शास्त्र जन्य गुरु वाक्य जन्य कल्पित वृत्ति है, पर आप एक ऐसी वृत्ति निश्चित सुनिश्चित बनाइए, है ना, चाहे आप दृष्टा होकर रहिए, चाहे ब्रह्म होकर रहिए, भला, और चाहे दासी होकर रहिए, चाहे सखी होकर रहिए। आप लोगों को सखी होने का मन होए, जिसका मन होए, तो ये जो हमारे अमेरिकन मित्र आए हैं ना, भक्ति वेदांत के, उन्हें वो तो वृंदावन के हैं, ये जो लोग संकीर्तन करते हैं, आपको सखी बनने की इच्छा हो तो अतुल कृष्ण जी महाराज से पूछ लीजिए कि सखी, है ना, सखी कैसे बना जाता है, वो बताएंगे। वो तो हमारे बड़े मित्र हैं नारायण, वो आपको सखी बनना बता देंगे। और नारायण किसी जोगी गुरु से आपको दीक्षा लेनी हो तो आपको खटचक्र वेधन की प्रक्रिया बता देगा, है ना। और महाराज शंकर जी का ध्यान करना हो तो कोई आज्ञा चक्र में बता देगा, कृष्ण का ध्यान करना हो तो कोई हृदय में बता देगा। ये सब ध्यान, पर इस ध्यान का तत्व तो यही है कि आपको एक स्वीकृति, एक मान्यता और एक श्रद्धा विश्वास पूर्वक एक निष्ठा स्वीकार करनी पड़ेगी, तब आपका ध्यान बनेगा। इसके बिना ध्यान नहीं हो सकता। और ज्ञान के साथ हम तुलना तो करके बतावेंगे ही आपको। ओम शांति शांति शांति। आज भूल गया भाई। ध्यानम व्याख्यास्यामः। अब ध्यान की व्याख्या करते हैं।
ये कल सायंकाल का जो सार है वो ये है कि ध्यान 3 प्रकार का होता है। ममतानुबंधी, समतानुबंधी और अहंतानुबंधी। तो ममतानुबंधी ध्यान के अधिकारी सब होते हैं। और हमारा कहना ये कि कोई भी धर्म हो, संस्कृति हो, चाहे आध्यात्मिक, चाहे आदिदैविक, चाहे आदिभौतिक, जैसे संविधान राज्य के सभी प्रजा के लिए होता है, वैसे जो शास्त्र, जो संस्कृति, जो धर्म सारी प्रजा के कल्याण के लिए मार्ग बतावेगा, वो तो होगा पूर्ण। और जो कहेगा केवल सफेद कपड़े वाले इसमें आवें, केवल पढ़े लिखे लोग आवें, इतनी आमदनी से ज्यादा हो तो आवें, तो वो संविधान सारे देश के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों की छंटाई कर देगा। तो असल में पूर्ण संस्कृति की साधना वही होती है जिसमें सबका अनुप्रवेश होता है। इसमें भी एक बात है, महात्मा गांधी से किसी ने कहा कि फर्स्ट क्लास में बैठो, तो बोले कि जिसमें गरीब नहीं बैठ सकते उस क्लास में हम नहीं बैठेंगे, गरीबों के साथ बैठने में हमको आनंद है, हम तो थर्ड क्लास में बैठेंगे। तो वो अपने को प्रजा के साथ, जनता के साथ मिलाकर सबके साथ तादाद में करके चलना चाहते हैं। अब एक सेठ है, उसने कहा महाराज हम प्रेम कुटीर में सत्संग करने के लिए आए। राम राम राम। वहां सबके साथ नीचे बैठना पड़ता है और सबकी सांस अपनी सांस से मिलती। सच्ची बात बताता हूँ, हमसे कही ये सो सुनाता हूँ। बोला वहां तो सबकी सांस के साथ अपनी सांस मिलती है। हाँ, आप कभी कभी हमारे घर पधारा कीजिए और यहाँ हम बड़ी रुचि है हमारी सत्संग में, सत्संग सुनने को तैयार है। अब रुचि हो तो तकलीफ न उठावे, ऐसा कैसे होगा? तो कई साधकों को अपनी श्रेष्ठता का अभिमान होता है, हमारा अंतःकरण अधिक शुद्ध है, हमारी समझ बहुत ज्यादा है ना। तो ये जो अभिमान से ग्रस्त हो करके वो साधारण साधनों का परित्याग करके अपने लिए केवल विशेष साधन ही स्वीकार करते हैं, वे असल में तो अभिमान से ग्रस्त होने के कारण साधन क्षेत्र के उत्तम अधिकारी ही नहीं हैं। और इसका फल ये होता है कि छोटे साधनों से जिन दोषों को दूर किया जाता है, जैसे राम राम करने से गाली देना बंद होगा, आप साधारण रूप से ये समझ लो। आपकी जिह्वा किसी की निंदा करना नहीं चाहेगी और भगवान से प्रेम करने पर किसी स्त्री से, पुरुष से आपका प्रेम नहीं होगा। तो छोटे छोटे साधनों के करने से अपने जीवन में जो दोषों की, दुर्गुणों की निवृत्ति होती है, उन श्रेष्ठ साधना के अभिमानियों से वे दोष नहीं जाते हैं। वो जब ध्यान करेंगे तो करेंगे कि हम ब्रह्म हैं, हम दृष्टा हैं, हम तटस्थ हैं, कूटस्थ हैं, शांत हैं, शून्य ही शून्य है। लेकिन जब व्यवहार में जाएंगे तब थोड़ी थोड़ी बात के लिए राग करेंगे, द्वेष करेंगे, मोह करेंगे, तो उनके अंदर के ये जो छोटे छोटे दोष हैं वो निवृत्त नहीं होंगे। ये क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने कुछ साधनों को छोटा समझ करके उनका अनादर कर दिया है। तो उस अनादर का फल उनको भोगना पड़ता है, जिंदगी भर उनको दुख भोगना पड़ेगा।
ये बड़े साधन जो हैं वो छोटे साधनों के लिए जो निवर्त्य हैं, है ना, उन दोषों को निवृत्त नहीं करते हैं। हाथी हल जोतने के काम नहीं आता है। बिगड़ जाए महाराज तो हलवा, और है ना, तो ज्ञान केवल अज्ञान को निवृत्त करता है। योग केवल विक्षेप को निवृत्त करता है। भक्ति केवल वासना को निवृत्त करती है, और धर्म दुष्चरित्रता को निवृत्त करता है। अगर आप दुष्चरित्र का परित्याग न करें, केवल वासना के परित्याग का अभ्यास करें, तो ऐसे कहने लगेंगे कि हम तो निर्वासन हैं और दुष्चरित्रता है तो रहने दो, तो छोटे स्तर में है ना। यदि आप विक्षेप को रोकने लग जाएंगे तो कहेंगे अच्छा कभी कभी वासना आ जाती है तो कोई बात नहीं है। और यदि केवल अज्ञान के ही निवृत्ति में लग जाएंगे, बोले वासना आवे चाहे जाए, हम तो कूटस्थ हैं, है ना, हम तो एक रस हैं, तटस्थ हैं, तो इस तरह से होता ये है कि क्रम क्रम से सोपान पर न चढ़ने के कारण आप अपने जीवन की परीक्षा करके देख लो। जो साधक इंद्रियों के संयम से प्रारंभ करेगा उसकी आंख इधर उधर नहीं जाएगी, और जो साधक केवल विवेक से ही प्रारंभ करेगा वो कहेगा आंख इधर उधर गई तो क्या हो गया। तो ऐसे हमारे पास हजारों आदमी मिलते हैं, जुलते हैं। इसलिए साधन की कक्षा जो है वो सबके लिए होनी चाहिए और सब कोटि के लोगों के होनी चाहिए। हम सारे भारतवर्ष के लिए नहीं, सारी मानवता के लिए, और वो भी केवल वर्तमान मानवता के लिए नहीं, भूत और भविष्य की मानवता के लिए भी। जो कल्याणकारी है उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको काटते नहीं हैं। हम ऐसे भी कहते हैं कि एक राजा है, वो 1,000 स्त्रियों के साथ दुष्टता कर सकता है, तो यदि उसने 4 विवाह करके या 10 विवाह करके अपने आप को सीमित कर लिया, तो 1,000 स्त्रियों को दूषित करने की अपेक्षा 10 स्त्रियों के साथ विवाह कर लेना, इसको हम धर्म मानते हैं। और 10 से न करे, 2 से करे तो और बड़ा धर्म हो गया। 2 से न करे, 1 से ही करे तो श्रेष्ठ धर्म हो गया। 1 से भी करे और उसमें भी एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि का परित्याग करे, स्थान विशेष का परित्याग करे, धर्मानुसार चले तो और बड़ा बड़ा धर्म हो गया। जितना जितना वो अपने को सीमित, मर्यादित करता जाएगा का उतने ही उतना वो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए जो लोग धर्माधर्म के विवेक को त्याज्य मानते हैं वे मूर्ख हैं, गैर जिम्मेवार हैं। और जो किससे प्रेम करना, किससे प्रेम नहीं करना, है ना, प्रेम किससे करना, प्रेम तो कीजिए नंद नदन सो। ये ममता अनुबंधी, आपकी जहां जहां ममता है, स्त्री से ममता है, पुत्र से ममता है, पति से ममता है, भगवान से ममता कीजिए। हमारा मतलब मकान से ममता है, धाम से कीजिए। ये कल सुनाया आपको। ममता अनुबंधी, भगवान के साथ ममता जोड़िए, उनके साथ और किसी के प्रति ममता न रहे। वो मेरे मित्र, वो मेरे पुत्र, वो मेरे पिता, वो मेरे गुरु। ये जो ममता अनुबंधी ध्यान है वो संसार के ममत्व को छुड़ा देगा। लेकिन ये विषय तो सायंकाल का भक्ति का है। इसमें भी पंथ होते हैं। एक ने कहा राम ही का करना, कृष्ण का मत करना, गैर जिम्मेवार, बिल्कुल, है ना। कृष्ण ही का करना, राम का मत करना, ये पंथ हैं, ये पंथ हैं, पूर्णता नहीं है। असल में राम भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं, शिव भी वही हैं, शक्ति भी वही हैं। वो तो अपने अपने चेलों में भर्ती कराने के लिए दूसरों की निंदा करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। अच्छा, अब समतानुबंधी ध्यान की चर्चा आपसे करते हैं।
समतानुबंधी और अहंतानुबंधी। तो समता क्या है कि ये जो दृश्य हमारे सामने है, देखो, तत्पदार्थ को प्रत्यक्ष में स्थापित करके उससे ममता करना, ये तो ममतानुबंधी है। माने ईश्वर से ममता करना, संसार से नहीं। और समता क्या है का इसमें प्रत्यक्ष में परोक्ष के स्थापना की आवश्यकता नहीं है। आओ जरा प्रत्यक्ष पर ही ध्यान दो कि ये क्या है। तो भौतिक रूप से सब सम है, भूत रूप से सब सम है, सत्ता सामान्य की दृष्टि से सब सम है, दृश्य होने से सब सम है, धान रूप होने से सब सम है। विवेक करो, ये सृष्टि जो तुम देख रहे हो दृश्य है, तुमसे अलग जो कुछ तुम्हें दिखाई पड़ता है वो क्या है? असल में उसमें राग और द्वेष करके आप दुखदाई क्षेत्र में गिर जाते हैं। राग और द्वेष, तो राग द्वेष को मिटाने की एक पद्धति हुई कि परमेश्वर से राग द्वेष करें और संसार से राग द्वेष छोड़ें। परमेश्वर से किया हुआ जो राग द्वेष है, राग द्वेष दोनों हो, वो संसार के राग द्वेष को छुड़ा देगा। परंतु यदि आप ये चाहते हो कि राग द्वेष किसी से न हो, तो या तो तत्व ध्यान करना पड़ेगा, माने दृश्य क्या है इसका विवेक करना, विवेक करके और अपने आप को दृश्य में कहीं राग द्वेष से युक्त नहीं करना पड़ेगा। मूल बात यह है कि राग द्वेष शिथिल हुए बिना तत्व ज्ञान का होना दुर्लभ है। तो ये जो हमारे सामने दिख रही है सृष्टि, ये क्या है? बोले देखो, राग द्वेष का हेतु स्त्रियों ने अपना एक समाज बना लिया। बोले पुरुषों से सावधान, बड़े धोखेबाज हैं, है ना। और पुरुषों ने अपना एक समाज बना लिया कि भाई ये शासन नहीं करते, कर सकते, ये विश्वसनीय नहीं है ना, इनका मन जल्दी डिग जाता है, तो सावधान। क्या हुआ? स्त्रियों ने पुरुष से और पुरुषों ने स्त्रियों से। ये हम समाज के रूप में तो यूं ही बोल रहे हैं, इसको इक्का दुक्का भी समझ लो। ये स्त्री पुरुष का मत समझो, ऐसे समझो कि पुरुष पुरुष से, स्त्री स्त्री से, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से राग द्वेष करते हैं। वेदों में ऐसा वर्णन है, माँ भ्राता भ्रातरम द्वेक्षत, माँ स्वसारम उत स्वसा। भाई से भाई द्वेष न करे, बहन से बहन द्वेष न करे, भाई बहन परस्पर द्वेष न करें। ऐसे सहृदयम साम मनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वाहा। सरपंच बोलता है वो न, जनपद सभा में बैठ के, और सरपंच बोलता है, सामनस्य सुक्त है। आपके हृदय में आपका अभिप्राय एक हो, आशय एक हो, आपका संकल्प एक हो, आप में विद्वेष न हो, है ना। सहृदयम माने आशय एक हो, सामनस्यम माने संकल्प एक हो, और अविद्वेषाम फूट न पड़े। और ये हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। सामनस्य सहृदयता, सामनस्य और अविद्वेष की प्राण प्रतिष्ठा आपके हृदय में हम करते हैं। अन्यो अन्यम अभिहर्यत, एक दूसरे से प्रेम करो। अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाग्न्या, जैसे तत्काल पैदा हुए बछड़े से गाय प्रेम करती है। तो किसी भी हालत में
हृदय में जब तक राग रहेगा तब तक सच्चाई के ज्ञान में बाधा पड़ेगी, और द्वेष रहेगा तब भी सच्चाई के ज्ञान में बाधा पड़ेगी। अब उस रागत द्वेष को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो रागत द्वेष को मिटाने के लिए सर्वसाधारण के लिए ममतानुबंधी ध्यान की जरूरत है। सर्वसाधारण के लिए उसमें ये नहीं कि पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े सेठ है ना एयर कंडीशन में बैठ के और थोड़ा सिर सीधा करें बोले हमारा ध्यान लग गया, तो वो नहीं है। ममता अनुबंधी ध्यान सर्वसाधारण के लिए है। जैसी ममता तुम संसार में करते हो वैसी ममता ईश्वर में करो, इससे संसार के प्रति राग द्वेष मिट जाएगा। अब दूसरी बात है वही समतानुबंधी ध्यान। ममतानुबंधी ध्यान, समतानुबंधी ध्यान। समतानुबंधी ध्यान क्या है कि भौतिकत्व न सब सम है, ये स्त्री है ये पुरुष है। ये क्या बात है कि शरीर की बनावट में है ना, एक के दाढ़ी मूछ आ गई और एक के नहीं आई, थोड़ा थोड़ा फर्क हो, शरीर की बनावट में फर्क पड़ गया। एक प्लास्टिक की एक स्त्री बनावे और एक पुरुष बनावे तो स्त्री पुरुष की शकल में फर्क होगा, प्लास्टिक में फर्क तो नहीं होगा ना। तो आप अपने सुख स्वाद की दृष्टि से सृष्टि को मत नापिए, तत्व की दृष्टि से सृष्टि को नापिए। ये समतानुबंधी ध्यान होगा। तो सब पंचभूत के पुतले हैं इसलिए सब समान हैं। तब इसमें राग की ओर आपके अंतःकरण का पलड़ा दबे नहीं और द्वेष की ओर उठे नहीं, और द्वेष की ओर दबे नहीं, राग की ओर उठे नहीं। आपके अंतःकरण के तराजू का जो पलड़ा है, तुला है, वो समत्व में रहे। उसमें यह है कि ममतानुबंधी ध्यान में क्या है कि संसार की ओर बहुत झुका हुआ है, तो ईश्वर की ओर जब इसको झुकाने लगेंगे तब समता पर आ जाएगा। हमने गांव में है ना, जब अनाज पैदा होता था तो लोग तौलते थे ना, तो हम भी कभी कभी तौलने के लिए बैठ जाते थे बोला। तो तराजू हाथ से मुट्ठी से पकड़ते, सबको पकड़ना भी नहीं आता है ना, और जरा घुटने पर क्योहनी का बल लगा के और उठाते थे। तो एक ओर जब तराजू भारी होता था ना, तो दूसरी ओर जब कोई चीज डालते थे तो वो एक बार नीचे चला जाता था, जैसे उधर भारी हो गया, लेकिन थोड़ी देर में फिर समता आ जाती थी। तो एक ये संसार की ओर जो भारी पलड़ा हो गया है उसको एक बार ईश्वर की ओर भारी करो। ईश्वर की ओर भारी करोगे तो फिर दोनों थोड़ी देर के बाद दोनों समान हो जाएंगे। यही समत्व का सिद्धांत है। और जब तक एक ओर पलड़ा झुका रहेगा तब तक बीच में जो ज्ञान की धारा बहती है ना, सुषुम्ना की जो धारा बहती है उसका छेद बंद रहेगा। बिना चित्त में समता आए, चाहे ममता से और चाहे तत्व विवेक से, चाहे आत्मज्ञान से, जब तक सुषुम्ना की धारा में समत्व नहीं आवेगा, जन्म मरण में एकता, जन्म मरण में एकता हो, मृत्यु और जीवन में एकता, संपत्ति और विपत्ति में एकता, सुख और दुख में एकता, है ना, विक्षेप और समाधि में एकता, जब तक समता का उदय नहीं होगा नारायण, तब तक वो ज्ञान का द्वार, स्रोत, ज्ञान की धारा जो बंद हो गई है वो खुलेगी नहीं। उसको खोलने के लिए समता की जरूरत है। तो अब देखो सब के सब भौतिक हैं। अब इसको एक नारायण दृष्टांत देके सुनाते हैं। अकबर ने बीरबल की बेटी को पसंद कर लिया। उसके पास बीरबल नहीं थे, समाचार भेज दिया कि तुम हमारे पास आओ, हमसे मिलो। बीरबल की बेटी ने कहा कि जहां पना आप ही हमारे घर में पधारिए, सबसे बड़ा सौभाग्य यही होगा हमारा।
अकबर ने कहा कि ठीक है, बहुत बढ़िया बात। उसके घर गए तो 50 तस्तरी सजा सजा के और अच्छी अच्छी रूमाल से ढक के, सोने चांदी की तस्तरी रूमाल से ढक करके रखी हुई, और उसने एक ला के पेश किया। तो नींबू था, और नींबू पर नमक मिर्च, और उसमें पीला रंग था। दूसरी लाई लाल रंग था, तीसरी लाई का हरा रंग था, पर था सब का सब नींबू। अब जहां अपना ने पूछा ये क्या शरारत है, ये क्या वाहियात काम है, तो वो बोली कि हजूर जहां अपना ये जितनी लड़की हैं दुनिया में, उनके पीला लाल सफेद रंग में ही फर्क है, स्वाद में कोई फर्क नहीं है, सब नींबू का रस है। ये जो आप जगह जगह नई नई लड़की की तलाश करते हैं, ये आप सिर्फ रंग देखते हैं, स्वाद पर आपकी दृष्टि नहीं है। तो बोला कि बाबा ये बीरबल की बेटी है, इससे पार पाना कठिन है ना, अपना सा मुंह लेके लौट गया हो। तो ये जो संसार में सकल सूरत की बनावट अलग अलग, मकान की डिजाइन अलग अलग हैं, सब सीमेंट के बने हुए हैं, माटी के बने हुए हैं, ऐसे बर्फ की डली है ना, अलग अलग हैं, पर सब पानी की बनी हुई हैं। तो ये जो भौतिकत्वे न साम्य है सृष्टि में, ये समतानुबंधी ध्यान की पद्धति है। कहीं किसी से राग द्वेष मत करो, सब भौतिक मसाले से बने हुए इधर उधर घूम रहे हैं। बच्चे के लिए 1000 रुपए के नोट में और 1 रुपए के नोट में कहाँ फर्क है, वो तो दोनों को कागज समझता है और फाड़ देता है। वो गिनती नहीं पहचानता है कि ये 1000 है कि 1 है। तो आपको यदि अपने हृदय को राग द्वेष रहित करना है तो भौतिकत्वे न सब में समता देखिए, सब भूत से बने हुए हैं, एक। दूसरा भूतत्वे न समता देखिए, पंचभूत ही हैं सब, ये उससे ऊंची है वो। और फिर सत्ता सामान्य, 5 भूत नहीं है, अस्ति अस्ति अस्ति, भौतिक नहीं भूत है, भूत नहीं, सब में एक सत्ता है। उस सत्ता का नाम प्रकृति रख दो, परमाणुओं का समूह रख दो, मारो गोली शून्य में से निकला हुआ रख दो, कुछ भी हो, परंतु है सब एक। सत्ता सामान्य रूप से सब एक है। अब देखो दृश्य रूप से सब एक है। कभी सत्ता में और दृश्य में क्या अंतर हो गया? तो सत्ता में और दृश्य में ये अंतर हो गया कि जहां सत्ता सामान्य देखते समय ये ज्ञानैक प्रकाश्य हैं, ये दृष्टि नहीं थी, वहां उस सत्ता सामान्य को ज्ञानैक प्रकाश्य, आत्मैक प्रकाश्य, उसमें प्रकाश और सत्ता का मिश्रण हो गया, फिर भी सब एक है। अच्छा, दृश्य की जगह पर अब देखो वो भान मात्र हैं। अच्छा, दृश्य होने में और भान मात्र होने में क्या फर्क है? कि ये फर्क है कि दृश्य में तो दृष्टि और जड़, चेतन और जड़ के मिश्रण से दृश्य भासता है, और भान मात्र कहने में क्या होता है कि केवल ज्ञान ही है, केवल ज्ञान ही है, जड़ सत्ता नाम की दूसरी जो वस्तु है वो प्रातीतिक है। और इस तरह देखो, दृश्य का विचार करते करते आपकी वृत्ति में समत्व का उदय हो गया, और इससे दृश्य में जो राग द्वेष था वो मिट गया। अभी हम ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये आपको कल सुना चुके हैं शाम को कि जब एक स्थिति से मन को हटा के दूसरी स्थिति में करना है
जब आप पहले ही निर्णय कर लेते हो कि चंचलता बुरी है और स्थिरता अच्छी है, हैं? और जब पहले ही आप निर्णय कर लेते हो कि दृश्यता बुरी है और दृष्टापन अच्छा है, तो भेद को ध्यान में रख करके ही आप, है ना, कोई ध्यान की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हो, तो इसमें निर्विशेष ज्ञान की खिचड़ी करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि यदि विशेष न होता तो एक स्थिति से हटा के दूसरी स्थिति क्यों, दृश्य से हटा के दृष्टा क्यों, चंचलता से हटा के स्थिरता क्यों है, और अनेकता से हटा करके एकता क्यों? यदि तुम्हें अनेकता और एकता में भेद नहीं है, दृश्यता और दृष्टापन में भेद नहीं है, चंचलता और स्थिरता में भेद नहीं है, तो निर्विशेष ज्ञान का उदय हो करके विशेष का भेद भ्रम नष्ट हो जाने के बाद ध्यान का सवाल कहां पैदा होता है? परंतु जब तक निर्विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक उस ज्ञान के उदय के लिए अंतःकरण में जैसी भूमि बनानी चाहिए, वैसी भूमि बनाने के लिए अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, है ना, भूत न हो तो भौतिक कहां से, और भौतिक के बिना भी भूत रहता है। सत्ता सामान्य न हो तो भूत कहां से, भूत के बिना भी सत्ता सामान्य रहता है। और दृश्य न हो तो सत्ता सामान्य कहां से, और सत्ता सामान्य न हो तब भी दृश्य रहता है। और दृश्य में दृष्टि और दृश्य का भेद न हो, केवल प्रतीति मात्र ज्ञान मात्र हो, उसको भी यदि पकड़ के रखना पड़े, वो भी यदि कृत्रिम हो, तो वो ध्यान की स्थिति होगी। ध्यान की स्थिति होगी का इसलिए अंतःकरण में राग द्वेष का जो शैथिल्य है, उसको अभाव नहीं बोलते हैं, वो तो नारायण, ये तो आजकल अपने मन से लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। हम तो जब से उस शब्द का उद्भव हुआ तब से लेकर के क्या परिभाषा बनाकर उस शब्द का प्रयोग किया गया, तो उस शब्द का स्वरूप और तत्सम और तद्भव और देसी, है ना, ये भेद होते हैं शब्दों के। शब्द का मूल स्वरूप और तत्सम और तद्भव और देसी, बोला उसके लिए देसी शब्द, तो ये भेद होते हैं। ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में इनका निरूपण है। तो किसी भी अंतःकरण में अंतःकरण के रहते राग द्वेष का अत्यंताभाव नहीं होता है। अंतःकरण के अत्यंताभाव का जो अधिष्ठान है स्वरूप ज्ञान मात्र का, उसी में राग द्वेष का अत्यंताभाव होता है। इसलिए ममतानुबंधी ध्यान के द्वारा कि सब ईश्वर है, और समतानुबंधी ध्यान के द्वारा कि सब सम है, अंतःकरण में राग द्वेष को शिथिल कर देना, ये ध्यान का प्रयोजन है। अब अभी हम दूसरे पक्ष की कोई बात आपको नहीं सुना रहे हैं, जानबूझ के। मन में आती है लेकिन, है ना, मन में आते हैं लेकिन उसको रोक लेते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है वो वस्तु को ज्यों का त्यों प्रकाशित करता है, और ध्यान जो है वो अपनी पसंदगी को रोकता है। ध्यान जो स्थिति हमको, चाहे वो शून्य हो और चाहे वो प्रियतम हो, चाहे वो निर्विषय शून्य स्थिति हो, समाहित स्थिति हो, और चाहे प्रियतम हो, दोनों में से किसी को रोक लेना, और नहीं तो सब दृश्य बहता जा रहा है और मैं दृष्टा अचल हूं,
ये अपनी अचलता को ही रोक लेना। तो रोकने में ध्यान है और प्रकाशने में ज्ञान है। तो अनुकूलतया प्रकाशित जो पदार्थ है वो विशेष का ज्ञान है, विशेष का ज्ञान है। क्योंकि अनुकूल और प्रतिकूल में से प्रतिकूल को प्रकाशित करना एक दूसरी चीज, अनुकूल को प्रकाशित करना दूसरी चीज। तो प्रकाशित जो अनुकूल है उस अनुकूल को रोक रखना, इसका नाम ध्यान होता है। और हम वेदांती लोग इसको ज्ञान नहीं बोलते हैं, वेदांती लोग तो इसको सविशेष का ज्ञान बोलते हैं, सविशेष का ज्ञान। निर्विशेष के ज्ञान में ये जाए कि ये रुके। जब दोनों एक सरीखे ही हैं तो किसको जाने दें और किसको रोकें, है ना। बिल्कुल बिना तनाव की स्थिति, बिना तनाव की स्थिति तत्व ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में होती है। तो अभी हम आपसे आपके स्वरूप के प्रकाश में और इष्ट रूप से, अब इष्ट माने रामकृष्ण का नाम नहीं लें भला, हम लोग इष्ट शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में करते हैं। आपकी पसंद का, आपकी पसंद में आकृति है कि नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है। यदि आप निराकार स्थिति को ही पसंद करते हैं, निर्विषय स्थिति को ही पसंद करते हैं, इसमें भी 3 विभाग होंगे हो, इनकी गणना होती है बोला। हाँ, आप लोग ताली पीट नहीं लेना। हाँ, इसमें विभाग होता है कि आप स्थिर किसको करना चाहते हैं, किसको जान करके किसी विषय को अच्छा समझकर हृदय में स्थिर करना चाहते हैं, कि किसी स्थान को हृदय में, स्थान विशेष को देखना चाहते हैं, खाली स्थान को देखना चाहते हैं या भरे स्थान को देखना चाहते हैं, और उतने काल को खाली रखना चाहते हैं कि भरा रखना चाहते हैं। तो जितने काल को आप खाली रखेंगे वो निर्विषय ध्यान हो जाएगा, और जितने देश को आप खाली रखेंगे वो भी निर्विषय ध्यान हो जाएगा। विषय रहित हृददेश और विषय रहित क्षणादि काल, आप 1 क्षण तक, 2 क्षण तक, 5 क्षण तक किसी भी विषय का चिंतन मत आने दीजिए। हाँ, ये एक ध्यान हुआ। अब हम समझते हैं कि इसमें कोई विषय नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, लेकिन वो उतना काल जो है ना कि इतने काल तक नहीं रहा, वो काल भी असल में विषय है, क्योंकि वो विषय से घिर के ही काल की परिच्छिन्नता। यदि आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि आधा घंटे तक या 15 मिनट तक हमारा चित्त निर्विषय रहा या हमने शून्य को देखा, तो वो आधे घंटे से घिरा हुआ जो काल है, वो काल असल में अपने पहले और अपने पीछे दोनों ओर विषय को लेकर के काल प्रकाशित हुआ। वहां आपकी काल की वासना जो है वो मिटी नहीं। अच्छा, आपको इतने देश में, हृदय में या नाभि में या मूलाधार में या शिरोभाग में, ये सब तो आकाश में तो सब की सब कल्पना ही है। आकाश तो जो इस कमरे के भीतर है और या जो इस कमरे के बाहर है, वही आकाश इस शरीर के भीतर ही है। वो आकाश, वही आकाश भीतर भी है, कोई दूसरा आकाश तो है नहीं। तो मूलाधार खाली कर लो, स्वाधिष्ठान खाली कर लो, मणिपूरक खाली कर लो, नाभि के पास खाली कर लो, या हृदय के पास खाली कर लो, या गले के पास खाली कर लो, या दोनों आंख के बीच में खाली कर लो, या चोट है ना, या ब्रह्मरंध्र के पास खाली कर लो। जहां भी कहीं आप खाली करोगे, असल में वो जो देश में आपको सीमा भास रही है खाली की हुई, वो तो दिख है, वो शुद्ध चेतन नहीं है, वो शुद्ध ब्रह्म नहीं है, वो शुद्ध स्वरूप नहीं है। आपने तो देश और काल को उसके साथ जोड़ ही रखा है। वो तो अविवेक के कारण मालूम पड़ता है कि ये स्थिति निर्विषय हो गई। अब विषय क्या होता है और विषयी क्या होता है? विषयी माने विषय को ग्रहण करने वाला, दृष्टा नहीं हो, विषयी को दृष्टा नहीं बोलते हैं। विषयी कूटस्थ नहीं है, विषयी साक्षी नहीं है,
विषयी ब्रह्म नहीं है। ये विषय विषयी भाव तो ज्ञाता और ज्ञेय भाव के समान द्वैधात्मक है। तो ये तो अध्यास में ही विषय विषयी भाव जो है, वो वेदांत की पहली पंक्ति जो लोग वेदांत दर्शन की पढ़ते हैं, विषय और विषयी, प्रकाश और तमस के समान विरुद्ध स्वभाव। तो ये विषय विषयी तो विरुद्ध स्वभाव हैं। एक विषय है, एक विषयी है। तो देश भी विषय है और आत्मा विषयी है, काल भी विषय है और आत्मा विषयी है, और नाम रूप भी विषय है और आत्मा विषयी है। तो यदि आप ये कल्पना करते हो कि हमारा हृदय का इतना बड़ा देश निर्विषय है, तो असल में देश भी विषय है। यदि ये सोचते हो कि इतने काल तक हमारा अंतःकरण निर्विषय, तो वो भी विषय है। तो ध्यान का अर्थ क्या होता है? अब आप देखो, ध्यान का अर्थ होता है कि निर्विशेष की चर्चा छोड़ो, अभी पहले सविशेष को ठीक ठीक समझो। वो खाली देश सविशेष है कि निर्विशेष? अरे हम हजारों आदमी ऐसे जानते हैं जिनको निर्विषय और निर्विशेष का विवेक नहीं है। निर्विषय क्या होता है और निर्विशेष क्या होता है? निर्विषय जो है वो सविशेष ही होता है। निर्विषय जो है, आप याद कर लो इसको, है ना, जो निर्विषय होगा वो सविषय की अपेक्षा से निर्विषय होगा। एक स्थिति सविषय है और एक स्थिति निर्विषय है। दोनों दो जगह हैं, या दो समय में हैं, या दो रूप में हैं, लेकिन निर्विषय स्थिति भी सविशेष ही है। तो इसीलिए निर्विषय स्थिति बनाई जाती है। तो निर्विषय स्थिति बनाने के लिए एक ध्यान होता है। तो अब आप देखो, साकार ध्यान भी सविशेष है और आकार को हटाकर आकाराभाव देश का ध्यान भी सविशेष है, और आकाराभाव के काल का ध्यान भी सविशेष है, और तीनों के अभाव का ध्यान भी सविशेष है। देश काल वस्तु से रहित जो स्थिति है वो भी सविशेष है। स्थिति है वो थोड़ी देर तक रहती है, थोड़ी देर में टूट जाती है। देश काल वस्तु का अत्यंताभाव सविशेष है। क्यों सविशेष है? क्यों भाव की अपेक्षा से अभाव है। तो आप ध्यान को अपनी कक्षा में ले आइए। कोई महाराज पूछे कि महाराज आप ध्यान तो कोई कराते नहीं हैं, और ध्यान की बात सुनाते हैं। कई लोग तो ये आशा लेके आए होंगे कि हम चल के ध्यान का व्याख्यान सुनेंगे और हमारा ध्यान लग जाएगा। अच्छा, पहली बात आपको ये सुना दें कि जितनी देर तक आप ध्यान का व्याख्यान सुनेंगे उतनी देर आपका ध्यान लग नहीं सकता। व्याख्यान सुनते समय आपका मन भिन्न भिन्न शब्दों को सुनेगा, कान की श्रोत्र वृत्ति आपकी जागृत रहेगी, श्रोत्र वृत्ति, और भिन्न भिन्न शब्दों को आप ग्रहण करते रहेंगे। उसका नाम यदि आप ध्यान रखते हैं तो भगवान आपका भला करे। तो हमने यदि ध्यान के संबंध में आपकी इतनी जानकारी है कि हम भिन्न भिन्न शब्दों को सुनते भी रहें, श्रोत्र वृत्ति जागृत भी रहे हैं, और शब्द का श्रवण भी होता रहे, तो शब्द है, शब्दाकार वृत्ति है, शब्द प्रतिपाद्य अर्थ है, नारायण है, और बारंबार शब्द भिन्न भिन्न अर्थों का प्रतिपादन कर रहा है, और आप ऐसे भले मानुष बुद्धिमान हैं कि आप उसको, है ना, श्रवण के द्वारा शब्दों को विषय बनाते हुए भी अपनी चित्त वृत्ति को निर्विषय समझते हैं। हाँ, ऐसे ध्यान भी हमने किए हैं महाराज, हमने बड़े पापड़ बेले हैं, है ना। हाँ, हमारे एक सेठ जी थे, वो ध्यान कराते थे।
तो घंटे घंटे भर, 1.5 घंटे महाराज हमारे तो है ना, हमारे तो कभी कभी पांव हाथ शरीर जो है ना वो सो जाता था, उठता नहीं था, हाथ उठता नहीं था, पांव हटते नहीं थे, शरीर जड़ हो जाता था। तो सुनते सुनते ध्यान होता था। तो जब मैं पूछता था कि ये ध्यान कैसे हुआ, तो बोले कि नहीं, ये ध्यान के बारे में आपका एक आइडिया बना। ध्यान ऐसा होता है, ऐसा एक आइडिया बनाने के लिए श्रवण होता है। वो श्रवण माने ध्यान नहीं होता है। श्रवण और ध्यान दोनों एक समय कैसे होगा? अच्छा, तो आप हमारी बात सुनते सुनते ध्यान लगा लें, ये तो तब हो सकता है कि जब हम वर्णन करना शुरू करें किसी साकार वस्तु का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का, है ना, क्या सुहावना समय है, सूर्योदय हो रहा है ना, क्या हरियाली का वन प्रदेश है ना, नारायण, क्या हर 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 दूध दुग्ध धवल जल की धारा बह रही है। तो ये क्या हुआ? ये समय हुआ, सुहावना समय हुआ सूर्योदय का, और नारायण वन प्रदेश हुआ, हरा हरा वन प्रदेश हुआ, देश हुआ, उसमें बहती हुई जल की धारा वस्तु हुई। ये तो देश काल वस्तु का ध्यान हुआ। तो इसकी जगह आप जमुना जी बह रही हैं, है ना, सूर्योदय हो रहा है ना, हरियाली है वृंदावन की, और उसमें मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीतांबर फहराते हुए भगवान श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं। अरे चलो ना, यदि आपको देश काल वस्तु का ही ध्यान करना है तो हमारे पास कोई उसका टोटा थोड़ा ही है? उसकी कोई कमी नहीं है। तो नारायण, असल में ध्यान के बारे में एक ठीक ठीक समझ पैदा करने के लिए व्याख्यान होता है। अब आप ठीक ठीक ध्यान को समझें, तो यदि हम ऐसा ध्यान आपको करावेंगे ना कि ये वृंदावन है, ये कृष्ण है, ये अयोध्या है, ये राम है, तो ये तो गुरु जैसे अपने शिष्य को ध्यान करने के लिए उपदेश करता है। ये पंथ का उपदेश होगा, ये ध्यान का उपदेश नहीं होगा। ये पंथ होगा, हो पंथ का आप राम के ध्यान में आ जाओ, कृष्ण के ध्यान में आ जाओ, है ना, आप निराकार के ध्यान में आ जाओ, शून्य के ध्यान में आ जाओ। वो तो अपने पंथ में आपको दीक्षित करने के लिए वैसा ध्यान बताया जाएगा, है ना। और यदि आपको सामान्य रूप से ध्यान के बारे में ज्ञान देना है, अथवा ज्ञान जनक, ज्ञान की प्राप्ति में उपयोगी ध्यान की शिक्षा देनी है, दो बात करो। ऐसा ज्ञान जो ध्यान करने में सहायक हो, उसको सविशेष ज्ञान कहेंगे। और ऐसा ध्यान जो निर्विशेष ज्ञान की प्राप्ति में उपयोगी हो। इन दोनों का दो विभाग कर लीजिए। तो आओ, ये समतानुबंधी जो ध्यान है, ये कहता है कि सब भौतिक है इसलिए राग द्वेष मत करो, सब पंचभूत है इसलिए राग द्वेष मत करो, सब सत्ता सामान्य है इसलिए राग द्वेष मत करो, हैं? और ये जब आपका निश्चय हो जाएगा ना,